एक ऐसी संस्था जिसमें लाखों वॉलंटियर हैं, लेकिन कभी भी किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं किसी भी काम के लिए। जितनी भी आरएसएस के अभी वर्तमान में पद प्रमुख हैं जो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी ने भी जो हिंदी भाषियों पर अटैक हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसकी आलोचना नहीं की। रज्जू भैया पहले वो संघ प्रमुख थे जो नॉन मराठी थे, जो यूपी के बुलंदशहर से बिलोंग करते थे और वो राजपूत थे। 100 साल में 15 साल नॉन मराठी संघ प्रमुख था, 85 साल तक और या कहें आज भी मराठी संघ प्रमुख है। तो भैया ब्राह्मण फैमिली तो यूपी में भी है, एक से एक बुद्धिमान है। कहें संघ प्रमुख की नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक ऐसी संस्था जिसमें लाखों वॉलंटियर हैं, लेकिन कभी भी किसी से कोई पैसे नहीं लेते हैं किसी भी काम के लिए। कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी देश में आपातकाल आता है, कुछ भी मतलब किसी प्रकार की इमरजेंसी आती है, तो वो संस्था सबसे पहले खड़ी रहती है और उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मतलब RSS। तो हम RSS के बारे में बताने जा रहे हैं। RSS की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी नागपुर में। महाराष्ट्र में जिस हिसाब से ये भाषा के ऊपर विवाद चल रहा है, उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है, या कहीं ये वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, मैं RSS का बहुत सम्मान करता हूँ। RSS एक ऐसी संस्था है जिसने जो देश की बहुत सेवा की, जो हमेशा देश में आने वाली विपत्ति, कोई दुर्घटना घटना कोई भी होती है, कोई भी आपातकाल आता है, किसी प्रकार की इमरजेंसी आती है, तो RSS वो प्रमुख संस्था है, जो पहली संस्था है जो हमेशा जनसेवा के लिए खड़ी होती है, अपना योगदान देने के लिए खड़ी होती है। RSS पर हम टिप्पणी कर ही नहीं सकती, ये हमारी मजाल नहीं, औकात नहीं कि हम RSS के बारे में कुछ गलत बोल सकें। ठीक है, RSS एक महान राष्ट्रवादी संस्था थी, है और रहेगी। RSS के बारे में हम कभी गलत न बोलेंगे और ना ही हमारी इतनी हैसियत है, औकात है कि हम RSS के बारे में कुछ गलत बोलें। ठीक है, अब एक बात आती है भाषा विवाद की, या कहें क्षेत्रीय विवाद की, जो आजकल महाराष्ट्र में तो बहुत चल रहा है, खासकर मुंबई में चल रहा है। जितनी भी RSS के अभी वर्तमान में पद प्रमुख हैं जो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी ने भी जो हिंदी भाषियों पर अटैक हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसकी आलोचना नहीं की किसी ने भी। अगर किसी ने की हो तो आप मेरे को बता दो कमेंट सेक्शन में। ऐसी संस्था जिसके सदस्य संपूर्ण भारत में हैं, बावजूद उसके लगभग 85 साल मराठी संघ प्रमुख है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये सोचने वाली बात है। हेडगेवार हों मराठी ब्राह्मण, दूसरे आपके लक्ष्मण वासुदेव हों, वो नागपुर के थे, मराठी थे। उसके बाद फिर से हेडगेवार बने, वो मराठी ब्राह्मण। उसके बाद आपके MS गोलवालकर हुए, वो मराठी ब्राह्मण। उसके बाद आपके दत्तात्रेय देवरास हुए, वो भी मराठी ब्राह्मण। उसके बाद आपके हुए राजेंद्र सिंह, जिन्हें हम बोलते हैं प्यार से रज्जू भैया। रज्जू भैया पहले वो संघ प्रमुख थे जो नॉन मराठी थे, जो यूपी के बुलंदशहर से बिलोंग करते थे और वो राजपूत थे। ठीक है, जिन्होंने अपना कार्यकाल लगभग 6 साल तक एज ए संघ प्रमुख निभाया। रज्जू भैया के बाद आते KS सुदर्शन, उन्होंने अपना कार्यकाल लगभग 9 साल किया। KS सुदर्शन ने अपना कार्यकाल लगभग 9 साल तक एज ए संघ प्रमुख किया। ठीक, जो KS सुदर्शन है वो आपके रायपुर के थे, जो आजकल छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो जो 2 संघ प्रमुख थे, पहला आपके रज्जू भैया राजेंद्र सिंह, दूसरे आपके KS सुदर्शन। नॉन मराठी सिर्फ 2 ही संघ प्रमुख हुए, वो भी आपके, एक था आपका 6 साल के लिए, एक था आपका 9 साल के लिए, कुल मिला के 15 साल। मतलब 100 साल में 15 साल नॉन मराठी संघ प्रमुख था, 85 साल तक और या कहें आज भी मराठी संघ प्रमुख है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आप जानो, समझो, दिमाग लगाओ, क्यों है। फिर बता देता हूँ, संघ से मेरी कोई आलोचना नहीं है, संघ की मैं कभी आलोचना कर नहीं सकता, लेकिन जिस हिसाब से महाराष्ट्र में ये कांड हो रहा नॉन मराठी लोगों के साथ, उनके खिलाफ इन लोगों की आवाज़ नहीं निकल रही है, मजबूरी में आके मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा।
आरएसएस वो संस्था है जिसकी एक आवाज़ पर पूरा हिंदुस्तान में स्वयंसेवक इकट्ठा हो जाता है। बाढ़ हो, भूकंप हो, कुछ भी हो, आरएसएस के जो मेंबर्स हैं हमेशा तैयार रहते हैं स्वयंसेवक। उन्हें किसी प्रकार का लालच नहीं होता, उनकी कोई सैलरी नहीं होती है, वो अपना जीवन खपा देते हैं। यहाँ तक कि अपने घर गृहस्थी को छोड़कर परिवार को छोड़कर अपना जीवन पूरा आरएसएस को समर्पित कर देते हैं। तो ऐसा क्या है भाई? यूपी के हो गए लोग, बिहार के हो गए, बंगाल के हो गए, दिल्ली के हो गए, राजस्थान के हो गए, हरियाणा के हो गए, हर प्रदेश के लोग आरएसएस में हैं। तो उनमें मतलब किसी में कोई योग्यता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप मोस्टली आपके ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। एक रज्जू भैया जो राजपूत थे, ठीक है, तो हमारे राजपूत थे, उनके अलावा बाकी सारे मोस्टली आपके ब्राह्मण फैमिली से, मतलब जितने भी आपके मराठी संघ प्रमुख हुए सारे ब्राह्मण फैमिली से आते हैं। तो भैया ब्राह्मण फैमिली तो यूपी में भी है, एक से एक बुद्धिमान है, बिहार में भी है, बंगाल में भी है, आप वहाँ से भी तो बना सकते हो। अगर इसमें सुधार हो सकता है तो सुधार कर लें, वरना आज एक आवाज़ उठी है, आगे चल के ऐसी आवाज़ उठना चालू हो गई ना तो फिर संघ प्रमुख की नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आप ऑपरेट नागपुर से करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे नागपुरी या फिर महाराष्ट्रियन हों।